जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मुगरे और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि क्या लद्दाख को सिक्स्थ शेड्यूल में लिया जा सकता है और क्या लिया जाना चाहिए। तो ये अगर हम देखें तो जीएस पेपर 2 पॉलिटी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है। इस वीडियो में हम लद्दाख के बारे में, सिक्स्थ शेड्यूल के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो लद्दाख के एमपी है उनके द्वारा ये कहा गया कि लद्दाख को सिक्स्थ शेड्यूल में इंक्लूड किया जाना चाहिए। सिक्स्थ शेड्यूल देखिए, हमारे संविधान में वेरियस शेड्यूल्स है, टोटल 12 शेड्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं और वेरियस शेड्यूल्स में अलग अलग चीज़ें जो है वो मेंशन की गई है। अब अगर हम देखते हैं सिक्स्थ शेड्यूल के बारे में तो उसमें जो आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम उसके बारे में चर्चा की गई है। तो बीजेपी एमपी लद्दाख के उनके द्वारा ये कहा गया, डिमांड की गई कि रीजन को सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड किया जाना चाहिए। अब सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड करने के वजह से क्या फ़ायदे हो सकते हैं किसी राज्य को, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन उससे पहले MM अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मेरे द्वारा वेरियस कोर्सेज जो है वो देखने को मिलते हैं जो आपको यूपीएससी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिलाते हैं। 6 महीने बचे हैं और 6 महीने में आपको अगर प्रिपरेशन अपनी पूरी करनी है तो आप ये कोर्स ज़रूर लीजिए। ऑल इन वन कोर्स है, ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर कोर्स जो है इसके लिए सेपरेट बाय करना है, इसके लिए सेपरेट ना, सभी कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको GS 1, 2, 3, 4 सभी कोर्सेस इंक्लूड किए गए हैं। मज़ा आ जाएगा, एनिमेशंस के साथ सब कुछ इंक्लूड करके कोर्सेज जो है आपको देखने को मिल रहे हैं और एकदम लोवेस्ट प्राइजेस में आपको देखने को मिलेंगे और हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए डाउनलोड कीजिए MM अकेडमी ऐप, साइन अप कीजिए। डेमो लेक्चर्स भी आप देख सकते हो, प्रोफाइल पर चाहिए प्लान्स, जो वेरियस प्लान्स है उसको परचेस कीजिए। जैसा मैंने आपको कहा कि ऑल इन वन है, मतलब एक बार अगर आप लोगे तो जितने भी कोर्सेस अवेलेबल है और जितने भी कोर्सेज उतने टाइम फ्रेम में आगे आने वाले हैं सभी आपको देखने को मिलेंगे और कोर्सेज को एंजॉय कीजिए। तो डाउनलोड कीजिए अभी ही, आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले तो जानने की कोशिश करते हैं कि सिक्स शेड्यूल में जो लाने की बात की जा रही है तो सिक्स शेड्यूल क्या है। तो देखिए, सिक्स शेड्यूल में हमें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है उसका गठन होते हुए देखने को मिलता है। मतलब कोई भी राज्य अगर सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड किया जाता है तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अंडर आर्टिकल 244 यहाँ पर जो फॉर्मेशन है ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, मतलब ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसका यहाँ पर गठन होता है दैट हैव सम लेजिस्लेटिव, जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी विद इन द स्टेट्स। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, किसी भी राज्य में जो यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, तो बेसिकली क्या होता है, यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पर एक्सक्लूसिवली जो केंद्र सरकारें हैं वो लॉज बना सकती है ना। लेकिन अगर कोई ऐसे पर्टिकुलर कोई बॉडी है जिसका गठन किया गया है, अब ये गठन क्यों किया जाता है कि वहाँ पर पर्टिकुलर ट्राइब के लोग रह रहे हैं जिनका कल्चर प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, जिसकी लैंग्वेज प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। मतलब उनका जो पर्टिकुलर कल्चर बोलिए, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज बोलिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेपरेट काउंसिल दी जाती है और वो काउंसिल वहाँ पर कानून जो है वो लेकर आते हैं। उनके पास ऑटोनॉमी होती है कि हम यहाँ पर हमारे लिए कानून जो है वो लेकर आएंगे, ठीक है। वो पर्टिकुलर काउंसिल लेकर आती है। क्यों? इसे हम एक डिसेंट्रलाइजेशन का पार्ट जो है वो भी कह सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर सेंटर जो है, सेंटर सभी राज्यों के बारे में पूरा नहीं जान सकती है, इसीलिए हमारे यहाँ पर फेडरलिज्म है, मतलब स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट्स हमें देखने को मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे ट्राइबल एरियाज होते हैं जहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है, हो सकता है कि वहाँ पर भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाए। मतलब वो जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है उनके लोगों का रिप्रेजेंटेशन अगर वहाँ पर ज़्यादा रहता है तो वो अच्छे कानून लेकर आ सकते हैं जिससे कि उनका हेरिटेज प्रिजर्व रहे। और इसीलिए लेजिस्लेटिव मतलब कानून बनाने की क्षमता, जुडिशियल जो भी वहाँ पर जुडिशियल चीज़ें हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं, ऑटोनॉमी यहाँ पर उस स्टेट में मिलती है अगर वो सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड किया जाता है। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है लद्दाख को अगर इंक्लूड किया जाए तो वहाँ पर भी हमें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो फॉर्म होती हुई देखने को मिलेगी। अब ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में अगर हम देखें तो सिक्स शेड्यूल एरिया ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ स्टेट के अंडर में रहते हैं। मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, स्टेट के अंडर में वो कंप्लीटली आ जाएंगे। जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर है वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट या ऑटोनॉमस रीजन जो होता है वहाँ पर अप्लाई नहीं होते हैं, या अप्लाई भी अगर होते हैं तो कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ या तो कुछ एक्सेप्शंस के साथ जो है वो लगाए जाएंगे। काउंसिल वो यहाँ पर एंडोर्ड रहती है कि वाइड सिविल और क्रिमिनल जुडिशियल पावर जो है वो उनके हाथ में रखे। जैसे कि विलेज कोर्ट जो है वो स्टैब्लिश कर देना कि नहीं हम नहीं मानते तुम्हारा
सबऑर्डिनेट को हम यहाँ पर अपना विलेज कोर्ट जो है वो स्टैब्लिश करेंगे। लेकिन जो ज्यूरिसडिक्शन है वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हाई कोर्ट जो कंसर्न स्टेट का हाई कोर्ट है उसके कम्प्लीटली बाहर है, ऐसा नहीं होता है, तो वो उसके भी अंडर में आता है। अगर हम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देखते हैं तो 30 मेंबर्स हमें देखने को मिलता है जिनका टेन्योर 5 साल का होता है, तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लॉज रूल्स रेगुलेशन जो है बना सकते हैं किसके रिलेटेड, लैंड के रिलेटेड, फॉरेस्ट के रिलेटेड, वाटर के रिलेटेड, एग्रीकल्चर के रिलेटेड, विलेज काउंसिल के रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, सैनिटेशन से रिलेटेड, विलेज एंड टाउन लेवल पॉलिसीज से रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड, सोशल कस्टम से रिलेटेड, माइनिंग से रिलेटेड और बहुत कुछ। अब यहाँ पर अगर हम एक एक्सेप्शन देखते हैं कि यहाँ पर हमने देखा है 30 मेंबर जो है वो काउंसिल में रहेंगे, लेकिन एक एक्सेप्शन भी हमें देखने को मिलता है जो कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। अब बोडोलैंड से आप समझ में आ गए होंगे कौन से स्टेट की हम बात कर रहे हैं, आसाम में। ये एक एक्सेप्शन है विथ मोर देन 40 मेंबर्स, और यहाँ पर 39 इशू से ज़्यादा उनको अधिकार है कानून बनाने के लिए। 6 शेड्यूल जो है वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स पर अप्लाई होता है, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, है ना। तो यहाँ पर 1 काउंसिल हमें देखने को, 3 काउंसिल यहाँ पर बाकी स्टेट्स में हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर एनी हिल काउंसिल, देखिए यूनियन टेरिटरी जो है हैज़ 2 हिल काउंसिल्स, लेह में और कारगिल में, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो कि यूनियन टेरिटरी क्यों, क्योंकि पहले जम्मू एंड कश्मीर जो है ये पूरा एक राज्य था, लेकिन फिर उसके बाद जब स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया आर्टिकल 370 का, उसके बाद उसको बायफर्गेट भी कर दिया गया लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर में, है ना। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी दी गई। लद्दाख अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर यूनियन टेरिटरी जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो कि लेह और कारगिल में 2 हिल काउंसिल जो है वो दिए गए हैं, लेकिन कोई भी 6 शेड्यूल के अंडर में नहीं आता है। उनकी जो पावर है वो लिमिटेड है, कुछ लोकल टैक्सेस जो है वो कलेक्ट करने के लिए, पार्किंग फी कलेक्ट करने के लिए, अलॉटमेंट जो होता है लैंड जो दी जा रही है सेंटर के द्वारा वो कलेक्ट करने के लिए, बाकी इनको कोई बड़ी पावर जो है वो देखने को नहीं मिलती है। तो अब सवाल यही आता है कि क्या लद्दाख को 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जा सकता है। तो यहाँ पर होम मिनिस्ट्री ऑफिशियल जो है उनके द्वारा क्या कहा गया, उनके द्वारा ये कहा गया लद्दाख को इंक्लूड करना 6 शेड्यूल में काफ़ी डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है काफ़ी क्लियर है कि 6 शेड्यूल जो है वो नॉर्थ ईस्ट के लिए है, इसे ट्राइबल एरिया रेस्ट ऑफ द कंट्री जो है वो 5th शेड्यूल में आएगा, ना कि 6 शेड्यूल में। तो इसलिए यहाँ पर 6 शेड्यूल में अगर हम लद्दाख की बात करते हैं तो उसको इंक्लूड करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो काउंसिल है ये वहाँ पर नहीं बनाई जा सकती है, जिससे कि वो ऑटोनॉमी उनको मिल जाए कि अपने डिसीजन जो है वो वहाँ पर ले सके। तो अब यहाँ पर आपको इसके बारे में क्या कहना है, आपकी क्या राय है, क्या उसको 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।